ये जो पुष्य अभिषेक है ये पौष मास का एक सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को पुष्पों से अभिषेक किया जाता है। जब कभी भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं या कोई भी लीलाएं करते हैं तो सभी देवतागण भगवान के ऊपर पुष्प का वर्षण करते हैं, राइट। अभिषेक है ये एक नित्य उत्सव है, नित्य महोत्सव है, जो कि चिन्मय जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में हमेशा माना जा रहा है, राइट। इस पुष्प अभिषेक को पौष अभिषेक भी कहा जाता है या फिर पुष्य अभिषेक भी कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो पुष्य अभिषेक की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को IYF श्रीधाम मायापुर की तरफ से। तो ये जो पुष्य अभिषेक है ये पौष मास का एक सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को पुष्पों से अभिषेक किया जाता है, पुष्पों से उनके ऊपर वर्षा की जाती है। ऐसा हम लोग जानते हैं जब कभी भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं या कोई भी लीलाएं करते हैं तो सभी देवतागण भगवान के ऊपर पुष्प का वर्षण करते हैं, राइट। तो ये जो पुष्य अभिषेक है ये एक नित्य उत्सव है, नित्य महोत्सव है, जो कि चिन्मय जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में हमेशा माना जा रहा है, राइट। तो ये जो पुष्य अभिषेक है, क्योंकि ये पौष की मास में होता है, पौष की मास की जो पूर्णिमा है उस तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इस पुष्प अभिषेक को पौष अभिषेक भी कहा जाता है या फिर पुष्य अभिषेक भी कहा जाता है। तो यह है पुष्य अभिषेक, जिसमें वृंदावन के सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण को फूलों की कपड़ों से सजाते हैं या फूलों से उनका अभिषेक करते हैं, सिर्फ फूलों से अभिषेक करते हैं। तो इसे पुष्प अभिषेक भी कहा जाता है। तो पुष्प अभिषेक मनाने का क्या महत्व है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने जाना कि पुष्प अभिषेक होता क्या है, पुष्य अभिषेक होता क्या है, और हम लोग जानेंगे पुष्य अभिषेक मनाने का क्या महत्व है। तो पुष्य अभिषेक जिसमें हम लोग भगवान श्री कृष्ण को पुष्प अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं। इस फूल अर्पित करने के पीछे बहुत बहुत क्रेडिट लोगों को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को बस सिंपल सा फूल अर्पित करने से भी कोई भी व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मांड पुराण में एक कहानी आती है जिसमें एक व्यक्ति बहुत ही पाप कार्य में लिप्त था और इस तरीके से वो ऐसे ऐसे कार्यों को किया करता था। उनमें से प्रमुख था अवैध स्त्री का संग। तो बहुत ही ज़्यादा वो इसमें लिप्त हो चुका था, या फिर कहा जाए तो एडिक्टेड हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका था। और उस एडिक्शन में एक दिन क्या है कि वो एक उनकी जो महिला मित्र है या फिर गर्लफ्रेंड, उससे मिलने जा रहा था। तो ये ब्रह्मांड पुराण की कहानी है, सच्ची कहानी है। तो वो मिलने जा रहा था, तो जाने से पहले, पहुंचने से पहले उसको एक नदी क्रॉस करनी थी, और उस दिन वो जा रहा है और जब देख रहा है कि नदी क्रॉस करनी है, तो नदी तो क्रॉस कर रहा था किसी तरीके से नाव पे, लेकिन नाव क्या हुआ, डूब गई और हाथ में फूल लिया हुआ था। तो अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड है उसको उस फूल को अर्पित करने के लिए वो हाथ में फूल लेके जा रहा था बेचारा। लेकिन क्या हुआ कि अंततः उसको लगा कि आज बच नहीं पाऊंगा, आज तो मेरा अंतिम दिन है। तो बेचारा डूबने लगा, सोचा कि अब तो बचूंगा नहीं, तो मरना ही है। तो क्या करते हैं, जीवन भर तो मैं पापी क्या हूँ, इस फूल को मैं गोविंद को अर्पित कर देता हूँ। तो उस समय क्या किया उसने, डूबते डूबते उस फूल को उसने एक मंत्र पढ़ के भगवान श्री हरि को अर्पित कर दिया। उसने बोला कि इदम पुष्पम गोविंदायम समर्पयामि, तो ऐसा बोल के वो डूब गया। डूबने के बाद क्या हुआ कि जो भी पापी व्यक्ति होते हैं उन्हें यमपुरी जाना पड़ता है या फिर यमलोक जाना पड़ता है। तो यमलोक के सारे यमराज के दूत आ गए, 3-4 दूत आ गए इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि एकदम राइट कैंडिडेट था ये यमपुरी जाने का, नरक लोक जाने का, वहाँ पे भुगतने के लिए, वहाँ पे दुख यातनाएं सहने के लिए। तो उधर से आ गया और तुरंत दूसरी तरफ से विष्णु दूत भी आ गए। जैसे हम देखते हैं अजामिल की उपाख्यान में, तो दोनों तरफ से
दो तरह के दूत, एक तरफ से यमदूत और दूसरी तरफ से विष्णुदूत आ जाते हैं। और यमदूत बोलते हैं कि ये तो हमारा कैंडिडेट है, इसको ले जाते हैं। और उधर से विष्णुदूत बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये आपका कैंडिडेट नहीं है, इसे पहले हमें वैकुंठ ले जाना है, क्योंकि इसने गोविंद का नाम लिया है और भगवान को फूल अर्पित किया है। तो यमराज ने बोला कि देखो, इसका जो पूरा डेटाबेस अभी तक में बनाया है हम लोग ने, तो इतना पाप किया है, इसकी गिनती नहीं है, तो इसको यमलोक तो जाना ही पड़ेगा। तो विष्णुदूत बोलते हैं कि देखो भैया, ठीक है, आप यमलोक ले जाना चाहते हो तो इसे भी तो पूछ लो ये कहाँ जाना चाहता है। तो उनसे पूछा गया, उस आत्मा से पूछा गया कि कहाँ जाना चाहते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको स्वर्ग, आपको वैकुंठ के द्वार तक ले जाया जाएगा, और उसके बाद आपको जितना भी आपने नरक, जितना भी आपने पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्मों के लिए आपको नरक भी ले जाया जाएगा। तो बताइए किधर आप जाना चाहते हैं। तो उसने सोचा कि किधर जाना चाहता हूँ, मुझे नरक लोग भी जाना ही पड़ेगा, तो कम से कम ठीक है, पहले वैकुंठ ही चले जाते हैं। वैकुंठ का कम से कम तो द्वार पर तो दर्शन हो सकता है, द्वार का तो दर्शन हो सकता है। तो उसको वैकुंठ ले जाया गया, साथ में यमदूत भी जा रहे हैं। तो विष्णुदूत सब लोग उनको एस्कॉर्ट करके वैकुंठ ले जाते हैं, वैकुंठ के द्वार पे ले जाते हैं। और वहाँ पे बोला गया है कि देखिए, आप वैकुंठ पे द्वार पे आए हैं, बस आपके पास बस 5 मिनट है, आप 5 मिनट ही रह सकते हैं, सॉरी 5 मिनट नहीं, आपके पास सिर्फ आधा मिनट है, आधा मिनट, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स आपके पास टाइम है। 30 सेकेंड्स आप दर्शन कर लीजिए वैकुंठ का, फिर आप यहाँ से नरक लोग जाएंगे। ठीक है। तो जब जा रहे थे उसने सोचा कि 30 सेकेंड, अगर एक फूल को ऑफर करने से 30 सेकेंड रहने का या फिर वैकुंठ को दर्शन करने का अगर सौभाग्य मिलता है, तो अगर यहाँ पे कुछ और फूल दे दें तो अच्छा रहेगा। तो प्लानिंग करते हुए जा रहे थे, और वैकुंठ के एकदम द्वार पे सामने जाके यमदूत सभी वेट कर रहे हैं कि 30 सेकेंड होते ही इसको यहाँ से ले जाया जाएगा। तो वहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे फूल हैं, वैकुंठ के मेन द्वार के सामने बहुत सारे फूल हैं। तो अगर एक फूल को मैंने भगवान को अर्पित किया, वो भी भगवान के विग्रह के सामने नहीं, बस ऐसे ही हवा में, गोविंदाय समर्पयामि ऐसे करके, तो अगर यहाँ पे इतने सारे फूल है, तो तुरंत उसके दिमाग में आया कि यहाँ पे जो द्वारपाल है ना, द्वारपाल से थोड़ा मैं उनका जो तलवार है उसको उधार लेके यहाँ पे जितने सारे फूल उनको अर्पित करके तुरंत गया। बस 30 सेकेंड में उसने वहाँ से तलवार विनती की, और एक बार में बहुत सारे फूलों को उसने क्या किया, काट के वहीं पे समर्पण कर दिया, गेट के बाहर ही। इदम पुष्पानी गोविंदाय समर्पयामि, बहुत सारे पुष्प। तो जब इतने सारे फूल अर्पित हो गया तो विष्णुदूत ने बोला, देखो भाई, यहाँ पे तो इतना सारा फूल ही उसने अर्पित कर दिया, थोड़ा अंदर ले जाने दो इसको, एक गेट के अंदर, तो अंदर चला जाएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा। तो जितना सारा फूल, कम से कम तो 50-60 फूल उसने अर्पित कर दिए। तो देखिए, अगर 60 फूल अर्पित क्या करेगा, तो अगर हिसाब लगाया जाए एक फूल में 30 सेकेंड, तो 60 फूल में कितना सेकेंड, कितना मिनट उसको रहने को मिलेगा, कम से कम 30 मिनट तो रहने को मिलेगा। तो 30 मिनट रहने के लिए उसको अंदर ले जाया गया। अब उसने सोचा कि वाह 30 मिनट, और अंदर वाले गेट के अंदर में जो और भी अच्छे अच्छे उद्यान, उसमें अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, वहाँ पे भी उसने जाके क्या किया, बहुत सारे तोड़ के वहीं पे समर्पण कर दिया, भगवान को फूल अर्पित कर दिया। तो उसके बाद उसका क्रेडिट और बढ़ गया। विष्णु ने बोला कि तुमको और आगे जाने को मिलेगा, ऐसा नियम है। तो उसके बाद हम दो लोग सोचे कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो हम लोग वेट करवा रहे हैं इन लोग। तो विष्णुदूत लोग बाहर निकल के बोले यमदूतों को, देखिए भाई साहब, ये तो सीधे लग रहा है कि ये भगवान नारायण के पास पहुंच ही जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग चले जाइए, यमपुरी चले जाइए, या फिर अपना जॉब में चले जाइए। ऐसे कलयुग में बहुत सारे लोग हैं ऐसे भूलोक में घूम रहे हैं, जो कि एकदम आपके पास जाने लायक हैं। तो भगवान को कभी उसने एक भी फूल नहीं दिया, भगवान का कभी नाम नहीं लिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप उनके पास जाइए। आपके पास तो जॉब की कमी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, क्या है, सारे को छोड़ दीजिए। तो देखिए, वो व्यक्ति बस एक फूल अर्पित करने के कारण क्या हुआ कि उसे वैकुंठ के अंदर प्रवेश करने को मिला, और इस तरीके से वो भगवान नारायण के पास पहुंच पाया। तो भगवत धाम को प्राप्त हुआ बस एक फूल अर्पित करने से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिंपल चीज, पत्ता, पुष्प, फल और जल। अगर कोई प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। तो ये इतना आसान है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के पास कम से कम तो पत्ता, फूल, फल और पानी तो हो गए कि भगवान को अर्पित कर सकते हैं और भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। आदमी तो दूर की बात है, जानवर भी इसे कर सकते हैं। एक गजेंद्र नाम का एक हाथी था, उसकी ऐसी परिस्थिति हो चुकी थी कि वो बस मरने ही वाला था। एक क्रोकोडाइल, जिसे ग्रह कहते हैं, उसने उसके पैर को पकड़ रखा था और छोड़ नहीं रहा था। तो जब उसने सोचा कि मैं नहीं निकल पाऊंगा, जब भगवान अगर मेरे ऊपर कृपा करेंगे तभी मैं निकल पाऊंगा इस चक्र से, दुष्चक्र से, इस संकट से मैं तभी निकल पाऊंगा। तो वो तुरंत भगवान को प्रार्थना करने लगा, श्री हरि को बुलाने लगा। और जब भगवान श्री हरि आते हैं गरुड़ पे सवार होके, तो तुरंत उस तालाब में से एक कमल के फूल को लेके वो भगवान को अर्पित करता है। और बहुत ही अच्छा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। उच्छिप्य शाम्बुज करम गिरमाह कृष्णान नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और अपने हाथ में, अपनी सूंड में कमल के फूल को वो क्या करता है, सूंड से अर्पित करता है भगवान को, और इससे उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान को एक सिंपल फूल अर्पित करने में कितना क्रेडिट है। फूल की कमी नहीं है, फूल्स की कभी कमी नहीं है संसार में, क्योंकि भगवान को एक सिंपल फूल अर्पित नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इस पुष्य अभिषेक में प्रण करना चाहिए हमें कि प्रत्येक दिन हम सुबह सुबह उठ के भगवान श्री हरि, श्री राधा माधव, श्री राधा गोविंद के चरणों में पुष्प अर्पित करें प्रत्येक दिन। और ऑफकोर्स पुष्य अभिषेक के दिन तो करना ही चाहिए, पुष्य अभिषेक के दिन तो करना ही चाहिए। और ये सब जो नॉलेज है, सब ज्ञान जो है, अपने जीवन को सार्थक करने का सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए भगवद गीता के थ्रू। तो इसलिए हम आशा करते हैं IYF श्रीधाम मायापुर की तरफ से आप सभी भक्तों के लिए कि आप सभी भगवद गीता पढ़ेंगे प्रत्येक दिन, और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप पुष्प का अर्पण भी करेंगे, पुष्प भी उनको अर्पित करेंगे। इस तरीके से हम अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। खुशहाल बनाना बहुत आसान है, सिंपल चीज़ों से हमारा जीवन खुशहाल बन सकता है। तो कैसे बन सकता है? जब हम लोग भगवद गीता पढ़ेंगे। इसलिए अगर आपके पास भगवद गीता कॉपी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कृपया आप भगवद गीता की कॉपी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। जो डिटेल्स है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ से जाकर आप अपनी कॉपी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी जो है ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। एंड अगर आप भगवद गीता के ऊपर कोई कोर्स करना चाहते हैं, 18 डे 18 चैप्टर कोर्स या फिर 8 डे कोर्स, तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। हरे कृष्णा। पुष्य अभिषेक महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।